किया था मैंने, ऑर्गेनिक में 6 पॉइंट दिया था। 6 में से पहला पॉइंट हमारा क्या है ऑर्गेनिक का? 6 में से पहला पॉइंट क्या है बोलो? बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन सब बच्चों को नहीं आता है, कुछ कुछ बच्चों को आता है, तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। 20 मिनट में पूरा बेसिक खत्म कर देंगे, सिर्फ 20 मिनट में। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को आता है तो शांति से बैठेंगे। क्लियर? तो बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला बहुत जरूरी है, ओनली फॉर एमपी बोर्ड। अपन यहाँ पे अपन जो भी देखेंगे ना वो सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए रहेगा। यहाँ पे जितना भी हम बेसिक पढ़ेंगे ना, ये ना तो तुम्हारे नीट में काम आएगा, ना जेई में काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। सिर्फ कहाँ काम आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमपी बोर्ड में काम आएगा बस। इसलिए पूरा बेसिक मैंने पेपर पूरे देख लिया हूँ, पूरे स्टडी कर लिया हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेसिक पता होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ बेसिक किसके? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आओ, यहां कुछ नोट नहीं करना है, यहां कुछ नोट नहीं करना है। पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला, चलिए यहां पे हम लेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन में पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लेंगे? कार्बन के नाम। सबको पता है, 80% बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता। जैसे हम बात करें बेसिक नाम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 12 नंबर तक आपको याद रखने हैं। तो जैसे चलो तुम बताओ क्या बोलेंगे C1 को? ये देखो तुम बोलो मीथेन, और C2 को, C3 को, C4, नोनेन, डेकेन और अनडेक, डोडेक। आप इनको ऐसे नाम याद रखो कि हम लिख नहीं रहे, आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, टाइम खराब होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। क्लियर? अब यहां से जो आप ये कार्बन बना रहे हो, तो कार्बन से आपके ये 3 चीजें बनेंगी, है ना? तो इसको हम पॉइंट 2 में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्वेश्चन ऐसा बनता है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट आपका, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है भाई। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला बोलो देवराज, क्या होगा एल्केन का? क्या होगा जनरल फार्मूला एल्केन का? तुम बोलो। देखो कुछ बच्चों को नहीं आता ना, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। तुम बोलो। CnH2n, नहीं, इसका होगा बेटा CnH2n+2। मैं बोल रहा हूं जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो याद करते जाना। क्लियर? तो क्या होगा एल्केन का? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा बोलिए? CnH2n। एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2। क्लियर? तो ये उसका हो गया अपना, इसको पॉइंट 2 ले सकते हैं, P2। पहले पॉइंट में क्या हो गया? कार्बन के नंबर। दूसरे पॉइंट में क्या हो गए हमारे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला। यहां से यदि हम एक एग्जांपल की बात करें तो चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे हमने ले लिया ब्यूट। क्या ले लिया? ब्यूट के 3 बनेंगे, बोलो कौन कौन से? एक बनेगा ब्यूटेन, एन लगा दिया। एक बनेगा ब्यूटीन, एक बनेगा ब्यूटाइन। यदि हम बात करें, एन हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इन डबल बॉन्ड होता है, आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। चलो, तो ब्यूट मतलब होता है N=4। क्या होता है? ये N=4 हमारा होता है क्या? ब्यूट। क्लियर? तो आओ
यदि हम यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू रखो, देखो क्या आएगा, रखो वैल्यू फार्मूले में, तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10, तो मतलब C4H10। इसमें क्या हो जाएगा, C4H2 इंटू 4 तो C4H8। यहां क्या हो जाएगा बोलो, C4H2 इंटू 4 माइनस 2 तो C4H6। आप यहां पे मैंने एक बता दिया, आप 12 से 36 बना सकते हो। जब आप यहां पे अलग से, ये सारी चीजें आपको अलग से कॉपी में लिखना है ना, अलग से मतलब पेज ले लेना, 4-5 पेज में हो जाएगा। तो ये आपको एक बार समझ में आ गया। अब आप किसी का भी बना सकते हो। एक मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी आप एन बोलोगे, क्या ट्रिक थी बोलो, एन इन आइन, एन में डबल से 2 ज्यादा, इन में डबल के बराबर, आइन में डबल से 2 कम। जैसे एक एग्जांपल ले लो, चलो पेंट एग्जांपल ले लेते हैं। बोलो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, फार्मूला बोलो, C5H12, डबल से 2 ज्यादा, डबल 5 दूना 10, 2 ज्यादा तो 12, फिर बोलो C5H10, फिर बोलो C5H8। समझ गए। किसी का भी 8 का लेना है तो 8 दूनी 16, 17, 18। तो यदि हम ऑक्टेन की बात करें तो C8H18, ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टीन का क्या हो जाएगा, C8H16। ऑक्टाइन का क्या हो जाएगा, C8H16। 8 दूनी 16, हाँ ये हो जाएगा। तो एन इन आइन, यहां से तो आपके 2 पॉइंट कवर हो गए। पहले पॉइंट में आपको सारे कार्बन के नाम याद रखिए, दूसरे पॉइंट में आप ये जनरल फार्मूला, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अभी हम बाद में लेंगे। लेकिन अभी मान लो अपन वो चीजें ले रहे हैं कि जो एकदम से जरूरत पड़ेगी आपको आगे सीखने के लिए। क्लियर। अब चलो अपन डायरेक्ट आ जाते हैं, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया है, तो हम पॉइंट 3 का डिस्कस करेंगे। पॉइंट 3, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा बेटा, तीसरा पॉइंट आएगा यहां पे बॉन्ड। बॉन्ड बहुत जरूरी है, बॉन्ड बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बॉन्ड पता होना चाहिए कि क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, जल्दी बताओ। रुक जाओ, तुम बोलो। वो तो किसी के बीच में बन सकता है ना, किसी को पता है, बोलो, तुम बोलो। हाँ, याद रखना, यदि आप बॉन्ड की बात करोगे तो बॉन्ड आपका N2 के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और आपका बॉन्ड जो है NaCl के बीच में भी बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। ऐसा मैंने इसलिए लिया कि देखो नाइट्रोजन सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम है कि नहीं, तो सेम एटम के बीच में भी बॉन्ड बना। लेकिन NaCl अलग अलग है कि नहीं, तो अलग अलग के बीच में भी बॉन्ड बना। मतलब आपका जो बॉन्ड है सेम और डिफरेंट दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो हम बॉन्ड की डेफिनेशन बोल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयन हो सकते हैं। ये होता है बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड बेटा, एक अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, आयन, समझ में आ गया ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बॉन्ड। तो बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स आयन इज कॉल्ड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो अभी बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड आपके यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, जो आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, इन सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपकी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। समझ गए। यदि सिंगल बॉन्ड है, क्या है, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा सिर्फ सिग्मा। कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई,
ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। समझ गए? तो आपको पहले बॉन्ड पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। बॉन्ड के टाइप में सिर्फ क्या, एक हमारा है सिग्मा बॉन्ड, एक है हमारा पाई बॉन्ड, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा। समझ गए? अब सुनना मजे की चीज, P4 P3 हो गया ना, हाँ P3 ठीक है। पॉइंट 4 क्या है, आपको जो आपके अभी सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप यहां पे पॉइंट 4 में देखोगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपको जरूरत है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन यहां पे देखोगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कि उसके डेरिवेटिव के लिए। वैसे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आप लोगे सिग्मा बॉन्ड, क्या लोगे, उसके बाद आप लोगे नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, उसके बाद आप लोगे लॉन पेयर, आप लोगे लॉन पेयर। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 चीज को देखोगे। यहां पे हम एक नोटे डाल देते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं, नॉट इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। जब भी किसी कंपाउंड के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको नहीं लेना, जब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं उसको लेना है। समझ गए? यदि ये टोटल कौन कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव आयन और लोन पेयर, यदि ये टोटल मिलके 2 हो गए तो आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 हो गए तो sp2, 4 हो गए तो sp3। आपको मजे की बात बताऊं, आपके कोर्स में इनके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ऑर्गेनिक में सिर्फ यही 3 है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी 4 है। कितनी है, 4। तो आपके पास 4 ही आएंगे, तो आपके ऑर्गेनिक में इन 4 के अलावा नहीं आएंगे। ध्यान रखना, यदि मान लो लक बाई चांस आते हैं तो यदि 5 है तो हो जाएगा sp3d। समझ गए? चलो यदि हम बात करें sp तो बेटा लीनियर, क्या हो जाएगा, sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहाइड्रल और यहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लीनियर स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सिंपल लाइन जाती है, ट्राइगोनल में ऐसे ट्राइंगल बनता है, टेट्राहाइड्रल में ऐसा ऐसा बनता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऐसा बनता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। हम इसको समझेंगे कि एग्जांपल लेके, पॉइंट 4 के हम एग्जांपल लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्वेश्चन आएगा। तो अभी जो मैंने ग्रुप में सैंपल पेपर डाला हूं वहां पे एमाइड का, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। क्या पूछा, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन। तो हम डायरेक्ट पॉइंट 4 का एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो आ जाओ। जब मैंने तुम लोगों को एमाइड वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी मैंने यही एग्जांपल लिया था कि नहीं? बैठे थे क्लास में, लिया था ना, तो बोलो ना। चलो यदि हम बात करें बेटा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7। इसके आउटर सेल में देखो, आउटर सेल में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं,
1 2 3 हाइड्रोजन 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 और ये लॉन पेयर। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा जी, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, एक लॉन पेयर। तो यहाँ पे आप देखो 3 सिग्मा हो गए, एक लॉन पेयर हो गए, टोटल कितना हो गया 4। तो आंसर क्या जाएगा sp3। sp3 है तो स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, बट इसके लिए नहीं होगा क्योंकि टेट्राहाइड्रल के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो ये हमको कैसे दिखता है, कुछ पिरामिड टाइप का दिखता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिड। सुनिए, आपके सिंपल पेपर में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया है तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा पिरामिड, क्योंकि ये देखो ऐसे बन रहा था पिरामिड, ऐसे पहाड़ कैसे होता है ना, तो ये बनेगा क्या पिरामिडल बनेगा, किसका अमोनिया का। अब देखना आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझना। जैसे मान लो यदि हम 12th की बात करें पहले चैप्टर का, तो पहला चैप्टर है बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन से, तो आओ कोई एक हेलो एल्केन दे दिया, उसने दे दिया CH3Cl, बोला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसी करेगा। जितने चैप्टर दिए हैं ना, हर चैप्टर के नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा, जैसे सैंपल पेपर में उठाया हुआ है, क्लियर। तो जैसे मान लो बोल दिया CH3Cl और आपको बोल दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन का एक चीज पता है, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर, नेगेटिव। आ जाओ, यदि हम बात करें कार्बन से टोटल कितने लोग जुड़े हैं 4, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 क्लोरीन जुड़ा है, चलो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा टेट्राहाइड्रल। मैं स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। टेट्राहाइड्रल आपको पता कैसा होता है, ऐसा, ये टेट्राहाइड्रल होता है। सेंटर एटम यहां पे कौन है, कार्बन। कौन है सेंटर एटम, कार्बन। अपन ने रख दिया यहां कार्बन, यहां रख दिया क्या कार्बन, यहां पे रख दो हाइड्रोजन 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 क्लोरीन। कितने सिग्मा बॉन्ड, मतलब सही है। स्ट्रक्चर क्या बनेगी टेट्राहाइड्रल। अब ट्रू एंड फॉल्स के लिए एक क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या यदि किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। मान लो मैंने मैं ट्रू एंड फॉल्स एक स्टेटमेंट दे दिया कि किसी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर सेम होता है। मैंने बोल दिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, क्या ये सही है। इसमें स्टेटमेंट 2 है कि फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर सेम हो। क्योंकि देखो आपने मेथाइल क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाला, स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल निकाला। आपने अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाला, स्ट्रक्चर पिरामिड निकाला। समझ में आया, क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर बदल सकता है। स्ट्रक्चर बदल सकता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके लॉन पेयर पर। यदि लॉन पेयर आ गए तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। देखो इसके पास लॉन पेयर है कि नहीं, इसके पास लॉन पेयर है तो होना चाहिए था टेट्राहाइड्रल, लेकिन क्या हो गया पिरामिड। तो सेकंड जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा ट्रू एंड फॉल्स का, तो स्ट्रक्चर को कौन गड़बड़ करता है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखना आपकी जिंदगी में 12th एग्जाम के लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल। यदि किसी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो मतलब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल, sp3 का टेट्राहाइड्रल। एक और एग्जांपल हमने ले लिया, देखो यहां पे हमने ले लिया हेलो एल्केन, एक हेलो एरीन का भी तो लेना पड़ेगा, तो आओ हेलो एरीन का लेते हैं। हेलो एरीन मतलब कि एरीन मतलब बेंजीन, एरीन मतलब
बेंजीन हेलो मतलब Cl जोड़ दो, हेलोजन जोड़ना पड़ेगा ना। अब यहां पे आपके दो क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, अभी एक क्वेश्चन था फिजिकल में कि आपको एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ सकता है। एक पूछा गया था वाटर और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, तो ये और ये रहता है ना, एक ही ऑप्शन में दो आंसर रहते हैं। तो मान लो पूछ दिया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन, तो आप याद रखना व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन, या तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। तो जब आप आंसर मैच करोगे ना, तो पहले आप क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, फिर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। तो आओ, यदि हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन में, तो क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, गिनो कितने हो गए? ये तो आता है ना निकालना, हाइब्रिडाइजेशन तो सबको आता है ना, गिन लो, आ जाओ, कितने हो गए? 2, 10 और 7, 17। मतलब क्लोरीन के पास आउटर सेल में 5, 2, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आ जाइए 1, 2, 3, इसके पास 3 लॉन पेयर है ना, और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा? मतलब क्लोरीन के पास यदि हम बात करें तो 1, 2, ये 3 लॉन पेयर हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4, मतलब sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जाएगा sp3। क्या जाएगा? sp3। इस कार्बन पे गिनो, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा, एक पाई, तो इस कार्बन पे टोटल 3 सिग्मा, बाकी कुछ नहीं है, तो टोटल 3 नंबर आया, तो क्या जाएगा? sp2। तो इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर ऊपर वाले का आंसर जाएगा sp3 एंड sp2। आपको एक ऑप्शन sp2 एंड sp3 जरूर मिलेगा। आपको एक ऑप्शन क्या मिलेगा? आपको एक ऑप्शन मिलेगा sp2 एंड sp3। यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले किसका पूछा है? फिर कार्बन, तो पहले किसका आंसर देना है? क्लोरीन, फिर कार्बन। तो यहां पे आप क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना। मान लो तुमने पूरी मेहनत कर लिया, तुमने आंसर निकाल दिया। और जब तुमने आंसर निकाला तो पहले तुमने sp3 निकाला, बाद में तुमने sp2 निकाला, तो तुम्हारे दिमाग में ताजा ताजा क्या है? sp2। और जैसे तुम ऑप्शन पढ़े, पहला ऑप्शन मिल गया sp2 एंड sp3, तुमने सोचा मैंने सही तो निकाला sp2 और sp3, टिक कर दिया, गलत हो गया। तुमने मेहनत भी कर लिया और तुमको फायदा भी नहीं मिला। तो इसीलिए आसानी से अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पढ़ना जरूरी है। बहुत बार बच्चा होता है ना कि ऑप्शन या क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता, इस वजह से क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो अब देखो, ये हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आपका क्वेश्चन एक और है, आपने सुना होगा टॉपिक एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, है कि नहीं? तो एल्कोहल का भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, एल्डिहाइड का भी पूछेगा, कीटोन का भी पूछेगा। तो मैं एक ले लेता हूं फिनोल का हाइब्रिडाइजेशन। आओ, यदि हम बात करें फिनोल, तो देखो बेटा, फिनोल में बेंजीन के ऊपर जुड़ता है OH। क्या जुड़ता है? यहां से आपसे पूछ दिया क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। ले, क्या पूछ दिया? ऑक्सीजन एंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको ऑप्शन जो मिलेगा, तो ऑप्शन आपको दो मिल सकता है, एक ऑक्सीजन का पहले मिलेगा यहां पे, फिर यहां पे कार्बन का, आपको दोनों लिखने हैं। आओ, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा क्या आएगा? इस ऑक्सीजन का क्या आएगा? निकालो, कैसे निकालोगे? सेजल, रुक जाओ। इस ऑक्सीजन के क्या होगा? तनु बोलो।
जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, sp2 sp3, चलो चेक करते हैं और निकालते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे O है और यहां पे H है। ऑक्सीजन जो है इसके आउटर 8, 1s2 2s2 2p2 2p4, तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, आ जाइए गिनते बेटा। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, मतलब इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लॉन पेयर, टोटल 4। तो आंसर आएगा sp3। क्या जाएगा आंसर? sp3। तो ये इस वाले कार्बन का, तो चलो ऑक्सीजन को तो हो गया sp3, इस कार्बन का निकालो। तो देखो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, तो क्या चला जाएगा? sp2। सीख पाए कि नहीं? आपके एग्जाम में आप ये मान लो जितने चैप्टर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हर में से हर साल एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछता है। समझ गए? आइए, मैंने वही लिया जो हमको पेपर में आपके मिले हैं, सैंपल पेपर में। तो एल्कोहल का, फिनोल का मिल गया और एमाइन का मिल गया। एक लास्ट, क्योंकि ये तुम लोगों को आया नहीं था, तो एक लास्ट एग्जाम्पल करो हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का एक लास्ट एग्जाम्पल चलो अपन ले लेते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड। हम यहाँ पे ले लेते हैं एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड में CH3CHO, क्या ले लेते हैं? CH3CHO। इसमें से आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। पक्का? जल्दी बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फटाफट बताओ। sp2। क्या जाएगा आंसर सबका? कोई अंधी तो नहीं मार रहा? sp2। मैं बता दूं कैसे करना है, आ जाओ। CH3 C डबल बॉन्ड OH CHO। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसका पूछा है। तो 1 सिग्मा, 2, देखो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों जुड़ गए भैया। 1 2 3 4, चारों जुड़ गए कि नहीं? तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा, मतलब sp2। समझ में आ गया? पक्का? इस तरह से कर लोगे, सारे हाइब्रिडाइजेशन वाले सारे टॉपिक कवर कर लोगे। ठीक है, इस कार्बन का निकालो एसिटिक एसिड का। निकालो निकालो जल्दी। निकालो निकालो। ये ऐसे हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड O। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? देखो 1 2 3, तो 3 सिग्मा, मतलब sp2। sp2 खत्म, पूरी ऑर्गेनिक का बेसिक खत्म। जो मैंने बोला था बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन बस इतना ही है। पहले कार्बन के नाम याद रख लो, बॉन्ड याद रख लो और हाइब्रिडाइजेशन याद कर लो, बेसिक खत्म। कल डायरेक्ट अपन स्टार्ट कर देंगे क्या? एसिडिक और बेसिक नेचर। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आया था कि एल्कोहल और फिनोल में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, हम कल याद करेंगे। लेकिन देखो आज मैंने जितने पॉइंट बताया ना, कितना आसानी से सारे पॉइंट बता दिया। जब ये तुमको कल सारे याद रहेंगे तो आपको करना है,
कल मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा जिसमें आप 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके लाओगे, मैं उसी को बैठाऊंगा भाई, मेरी बस मेहनत से काम नहीं चलेगा। 17 MCQ क्वेश्चन आप करके लाओगे तो ही मैं ऑर्गेनिक की क्लास में बैठाऊंगा, कॉपी में सबके लिखे होने चाहिए। कहां मिलेंगे? समझ गए? ठीक है, मैं डबल मेहनत करता हूं तो तुम भी करो।